चलिए, टॉपिक था लाइट होगा ना। ये एक दो क्लास कर चुके हैं लाइट का, फिर उससे आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है लाइट। ठीक, लाइट का अपना समझो करते हैं तो क्या होता है, प्रकाश। चलिए, अच्छा समझिए पहले कि लाइट में दो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मान लीजिए सरफेस है। सरफेस समझते हैं, सरफेस ये पॉलिश का सरफेस है। कोई भी चीज़ मान सकते हैं आप, कोई भी चीज़। जैसे मान लीजिए मिरर मान लीजिए, है ना, बेंच मान लीजिए। तो क्या होता है ना कि बेंच में लाइट अगर आता है, ऊपर से लाइट आएगा ऐसे, है ना, तो लाइट पार नहीं करेगा। पता है ना क्यों? क्योंकि इधर पेंट किया हुआ है, नीचे पेंट किया हुआ है, ठीक है। और जो रे आता है ना ऊपर से, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो लाइट ऊपर से आती है, जैसे बल्ब से लाइट आ रही है, इसको बोलेंगे कौन सा रे बोलेंगे? इंसिडेंट रे। याद रखिएगा, इंसिडेंट रे। अब ये रे कहीं से भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि बस सूर्य से ही आएगा। ये रे जो है वो बल्ब से आ सकता है, लैंप से आ सकता है ना, टॉर्च से आ सकता है। तो जो भी रे आता है ना, है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो ये रे जो होता है ना, सबसे पहली बात तो आपसे पूछेगा कि हम किसी भी चीज़ को कैसे देख पाते हैं, तो आप डायरेक्ट में बोलिएगा कि अपनी आंखों से। अपनी आंख से नहीं देखते हम लोग। सबसे पहले बात क्या होता है कि मान लेते हैं ना कि आपको कुछ देखना है। मान लिया आप यहाँ बैठे हुए हैं, अब यहाँ पे आपका आँख है, यहाँ पे, है ना। आपको मान लिया यहाँ पे कोई सामान है, मान लिया यहाँ पे कोई सामान ऐसे है, ये सामान ऐसे है, ठीक है। यहाँ सामान है, कोई बक्सा है, ठीक है, बॉक्स है। सबसे पहले क्या होगा ना, सबसे पहले क्या होगा कि एक रे जो आएगा पहले इस बॉक्स पे टकराएगा, इस बॉक्स पे। आपको अगर इसको देखना है तो, है ना, सबसे पहले इंसिडेंट रे इसके पास आया, और यहाँ पे टकराने के बाद लौटेगा। लौटने के बाद आपका आँख में जाएगा, समझ गया? तभी हम देख पाते हैं। ऐसा नहीं कि अपने आँख से डायरेक्ट से देख लिया, आप नहीं देख पाए इसको। आप आपको इसको देखने के लिए सबसे पहले लाइट यहाँ पे आना चाहिए, और इसके बाद आपके आँख में आना चाहिए, तभी आप देख पाते हैं। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट इसको यहाँ से देख लिए ना, नॉट पॉसिबल। समझे? कोई आप बोलते हैं ना कि मान लें यहाँ रखा हुआ है कोई बॉक्स, इसको आप यहाँ से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है कि जहाँ भी सोर्स है, लाइट का सोर्स जो भी है, लाइट का सोर्स है। लाइट का सोर्स समझते हैं? लाइट का सोर्स मतलब हो गया टॉर्च हो गया, सूरज की रोशनी हो गया, बल्ब हो गया। ये सब क्या है? लाइट का सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। एग्जाम्पल है सोर्स लाइट ना। सबसे पहले यहाँ से जो है ना, यहाँ से क्या हो गया, लाइट पहले आया, लाइट आया। और जो लाइट आता है ना, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। रे मतलब जो रे जो निकलता है, उसको रे बोलते हैं। बट जो रे यहाँ पड़ गया, उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये समझिएगा बात को, दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो वापस लौटता है, वापस लौटा, देखिए यहाँ पे आया पहले और वापस लौटा, हमारी आंख में आया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। समझ गया ना? आना को इंसिडेंट और वापस जाना रिफ्लेक्टेड, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी देखिएगा कि सर, ये मान लीजिए कि पेपर है, ये मान लिया हल्का पेपर, थिन पेपर है, थिन पेपर, थिन पेपर मतलब बहुत सारा पतला पेपर है। ये कांच में है, कांच, कांच है। कांच में देखिएगा कि इंसिडेंट रे ऐसे आया, ऐसे आया, ये क्या हुआ, इंसिडेंट रे ऐसे आया और ऐसे ही पास कर जाता है, आगे पार कर जाता है, ठीक है। तभी ना हम लोग आर पार देख पाते हैं कांच में। तो ये क्यों देख पाए? क्योंकि भैया कांच के यहाँ जो बाहर था वो पॉलिश नहीं किया हुआ था। पॉलिश नहीं किया रहेगा तो वो रेप जो था पास हो जाता है। इसको बोलते हैं, जो ऊपर से आया उसको बोलते हैं आज भी वो क्या है, इंसिडेंट रे है। कौन रहे? इंसिडेंट रे है, आज भी वो इंसिडेंट रे है, ठीक है। अच्छा, अभी जो है रे जब पास हो गया, इसको ना बोलेंगे, इसको रिफ्लेक्टेड रे ना बोलेंगे। अगर लौटेगा तो बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, लौटेगा तो। और पार कर गया तो बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, नहीं बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड, है ना। हो गया रिफ्लेक्टेड, ये हो गया रिफ्रैक्टेड। और समझ में? इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई रे आया, टकराया, वापस लौट गया, उसी मीडियम में लौट गया जिधर से आया। मान लीजिए घर है आपका, इस तरह का घर है, बड़ा सा घर, है ना। देखो, इस घर से लेट आया और इसी घर में लौट गया, बाहर नहीं गया वो। इसमें क्या हो गया, एक घर था ये वाला पहले वाला, अरे समझ में, इसमें लेट आया, इसमें नहीं लौटा, क्या हो गया, पार हो गया। तो अगर पार हो गया तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड स्पेलिंग देख लिए, स्पेलिंग देख लिए दोनों का ना। एक है रिफ्लेक्टेड, एक है रिफ्रैक्टेड। रिफ्लेक्ट मतलब होता है वापस लौट जाना, इसमें लौटता नहीं है, इसमें पार जाना होता है, पार हो गया, ठीक है। ये सब पार कब होगा सर? जब जब यहाँ पे पॉलिश नहीं रहता तब तक। जैसे कांच हो गया, पेपर हो गया, कोई भी तीन चीज हम लोग देख पाते हैं आगे आसपास में, पार देख पाते हैं। एयर हो गया, एयर, ठीक है, एयर में देख पा रहे हैं, किसी को देख पा रहे हैं। तो एयर भी क्या हो गया, जिसमें एक ऐसा मीडियम है जिसमें हम अपने आप देख पाते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो हो गया रिफ्लेक्टेड, ये हो गया इंसिडेंट रे। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, आया समझ में? अच्छा, कब कब लौटता है सर?
जब जब पॉलिश पॉलिश होता तब तब, मान लिया यहाँ पॉलिश किया हुआ है किसी चीज से, पॉलिश किया हुआ, पेंट किया हुआ, पॉलिश कर दिया गया है ना, पॉलिश कर दिया गया, रे ऐसे आया, ऐसे आया, और ये भाई साहब जो है ना ऐसे लौट गया ऐसे, तो जो आता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, हाँ कि ना। अच्छा, जो लौटा उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, याद रखिएगा, रिफ्लेक्टेड रे। ज्यादा भी नहीं पढ़ना आपको एट क्लास में, एट क्लास में बहुत ही कम पढ़ना, मतलब पढ़ना ही नहीं है पहली बात, एट क्लास में कुछ नहीं पढ़ना, जो पढ़ना है टेंथ पढ़ना है, तो हम लोग बस बेसिक बेसिक चीज जान जाएंगे पहले, ठीक। अच्छा देखिएगा कि यहाँ पे जो गिरा, देखिए यहाँ पे गिरा इस पॉइंट पर, यहाँ से आया इस पॉइंट पे आया और इसी पॉइंट से लौट गया, लौट गया। अच्छा एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पढ़े हो, परपेंडिकुलर, हाँ सुने हो, देखो क्या होता है, हाँ मैथ में, मैथ परपेंडिकुलर, ये एक लाइन है और सीधा एक लाइन इस पे गिरा दिया ऐसे सीधा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। किस लाइन पर, इस लाइन पर हम बोलेंगे, अगर इस लाइन का नाम अगर ए बी बोल देते हैं, ए बी लाइन है ना, तो और ये इस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब क्या कि इस पे 90 बना रहा है, 90 ऐसे है, 90 डिग्री, तो हम बोलेंगे ये, इसका नाम अगर कुछ बोल दें, इसका नाम बोलते हैं एन, बोलते हैं एन, बोलते हैं मान लीजिए इसको, इसका इस लाइन का नाम जो है एन बोल दिए, मतलब यहाँ बोलते हैं ओ, बोलते हैं ओ एन, लाइन जो ओ एन है वो क्या है, वो है परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पर। परपेंडिकुलर मतलब होता है कि दोनों लाइन जो है आपस के बीच में 90 डिग्री बनाएगा, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। ये कितना है, 90 डिग्री, याद रखिएगा 90 डिग्री, ठीक है, क्या बोला सो 90 डिग्री है, सुन लीजिए, नया नया चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक चीज है, ये सब बच्चा लोग 5 से पता होना चाहिए, अभी 8 में चल गया, वो बीच में नहीं पढ़े इसलिए नहीं सुने आप लोग, सुन लीजिए आज, ठीक है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अच्छा इसका एक और नाम है, इसको बोले क्या बोले, इसको बोले इस लाइन को बोले, किस लाइन को, ओ एन को, ओ एन इज नोन एज, ओ एन को बोलते हैं, ओ एन को, ओ एन को हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, बोलिए, हम बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, है ना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। और या एक और नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन, इसका एक और नाम है, क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन, नॉर्मल है ना, इसका दो नाम है, एक परपेंडिकुलर लाइन है, एक नॉर्मल लाइन, याद रखिएगा, नॉर्मल या परपेंडिकुलर, कोई नॉर्मल बोलेगा तब समझिए, नॉर्मल मतलब यही हो गया जो परपेंडिकुलर बना रहा है, 90 बना रहा है, बेस से 90 बना रहा है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले लिख लिया पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास सरफेस एरिया है, सरफेस है, सॉरी सरफेस है, ये सरफेस है, इसको पेंट कर दिया गया है, ठीक ना, क्या कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है, ऐसा इसलिए पेंट कर दिया गया है ताकि जो भी रे आए, रे समझते हैं ना, जो भी रे आए इसे पार ना करे, पार कर जाएगा तो हमको चीज दिख भी नहीं करेगा, फिर हमको पार हो गया, जैसे एयर, एयर में देखो सब चीज पार हो जा रहा है, लाइट जो है पार हो जा रहा है, इसलिए एयर हमको दिखता नहीं है, कोई पूछेगा एयर क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि एयर में कैपेसिटी नहीं है किसी चीज को रोक ले, लाइट को रे को रोक ले, जब तक लाइट को रोकेगा नहीं तब तक वो दिखेगा नहीं, अगर हम किसी को दिख रहे हैं मतलब हम लाइट को रोक रहे हैं, तभी आपको हम दिख रहे हैं, आपको अगर हम दिख रहे हैं तो पहले लाइट मेरे पास आया और उसके बाद आपके आंख पे पास गया, तभी आप हमको देख पा रहे हैं, अगर आपको हम देख पा रहे हैं मतलब लाइट पहले आपके पास गया और वहां से लौट के मेरे आंख में आया तो आपको हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं डायरेक्ट आपको देख रहे हैं हम, समझे। रात, रात में आप, हाँ देखो रात में हमारा आंख तो रहता है, अभी लाइट बंद कर देंगे, हमारा आंख तो है पर कहाँ कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कोई बोलता है कि हम, कोई आपसे पूछेगा कि हम देखते कैसे किसी को, तो बोले आंख से, मानो दो झापड़, बोले आंख से कैसे देखते हैं, लाइट बंद कर देना, कहाँ दिखा तुमको, फिर आंख तो है तेरे पास, है, तो लाइट इज इंपॉर्टेंट, लाइट जो आता है रिफ्लेक्टेड राइट, जो पहले रे आया वहां से लौट के हमारे आंख में आया, तभी हम उसको देख पाते हैं, ठीक। अच्छा देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि एक रे हो गया, रे आया, जो रे आ रहा है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, इंसिडेंट रे, ठीक। तो जो भाई साहब लौटता है ना, तो भाई साहब लौट जाता है आके, अच्छा देखो ये एरो दिखा रहा है, एरो इसका मतलब होता आ रहा है, और ये एरो ऐसे ऐसे जो दिखा रहा है वो क्या है, जा रहा है, ठीक, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट मतलब होता है वापस लौटना, ठीक, रिफ्लेक्टेड रे, डायग्राम जितना बार हमारा उतना आपको बनाना पड़ेगा, 12 बनाते रहिए, चिस्ते रहिए आराम से, जब तक हम सीख ना जाए, अभी स्टार्टिंग है, हमसे 100 बार बनाना पड़ेगा उसको, डायग्राम को, एक ही डायग्राम को, हाँ ठीक है ना। अच्छा हम बोलना ये चाह रहे हैं कि सर ऐसा थोड़ी है सर कि मान लीजिए ऐसे आया ऐसे लौट गया है,
ऐसा नहीं सर कि कभी कभी इसका मन करता है वो थोड़ा सा इधर लौट ले, कभी कभी मन करता है थोड़ा इधर लौट ले, थोड़ा मन करता है चलो उस जगह मिल लेते हैं। ऐसा क्या है, ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है, बट एक रूल को फॉलो करता है ये जो इंसिडेंट रे है ना, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे जो है एक रूल को फॉलो करता है। रूल क्या फॉलो करता है सर, ये रूल फॉलो करता है, देखिए ऐसे। सबसे पहले ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक। आपको ड्रॉ करना इसी पॉइंट पे, जहां पे गिरा इसी पॉइंट पे ड्रॉ करना, नॉर्मल ड्रॉ करना, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल, ठीक है, ड्रॉ कर दिए। ये कौन है, नॉर्मल है, एन फॉर नॉर्मल, इसको बोलते हैं ओ जहां पे ये आया ओ, ठीक, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। अच्छा ये भाई साहब जो लौटता है ना, लौटने का कंडीशन होता है, आ तो गया अपना मन से, ऊपर से आ तो गया अपना मन से, पर लौटने के लिए उसको हमको कुछ बोलना पड़ेगा कि भाई लौटो तुम कैसे, ऐसे देखो नॉर्मल से जितना ये एंगल बनाएगा, देखो ये एंगल, इसको बोलते हैं एंगल, है ना, एंगल पड़ता है। अगर यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का बनाया, 30 डिग्री एंगल बना के आया नॉर्मल से, ये इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल से 30 बनाया है, तो जो लौटने वाला आदमी जो लौटेगा ना, वो भी नॉर्मल से 30 बना के लौटेगा, ऐसा नहीं कि 40 बना के लौट गया। समझे क्या बोलना चाह रहे हो, 30 पे आया था, नॉर्मल से 30 आया था, इन्हें के दिमाग में लगा मत देना कि ये इसको यहाँ से बोलना 70, ऐसे बोल देना 60, ऐसे नहीं। कभी भी कोई पूछेगा तो बोलना एंगल जो बनता है, इंसिडेंट का जो एंगल बनता है, किससे बनता है, नॉर्मल से बनता है, ठीक है। ये चमत्कार मत करना बस, ठीक। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इंसिडेंट रे जो है एंगल जो बनाता है वो किससे बनाता है, नॉर्मल से। तो लिख लीजिएगा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे है ना, ऑलवेज ऑलवेज मेक्स एंगल, ऑलवेज मेक्स एंगल, एंगल विथ किससे, विथ नॉर्मल। ये हमेशा याद रखिएगा, बता रहे हैं, हमेशा मतलब हमेशा 10 तक कम से कम याद रखना है, 2 साल, ठीक है, हाँ याद कर लीजिएगा, ठीक ना, कॉपी बेचिएगा मत इसको दान मत कर दिएगा। इंसिडेंट रे ऑलवेज मेक्स एंगल विथ नॉर्मल, उसी तरह है ना, इसी तरह है ना, इसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे also makes angle, also makes angle with किससे, with नॉर्मल। इसलिए रिफ्लेक्टेड रे जो है ना, वो भी जो एंगल बनाएगा किससे बनाएगा, नॉर्मल से बनाएगा। दिस रे इज कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, दिस रे इज इंसिडेंट रे। बुझाया क्या बोले सो, जितना पे वो गिरेगा उतना ही से लौटेगा, ठीक है। तो जैसे लिख लीजिए फटाफट, ध्यान दीजिए, जिससे हम कह रहे हैं ना, ये हमारा हो गया सरफेस, है ना, ये पेंटिंग सरफेस हो गया, दिस इज पेंटिंग सरफेस, इसको बोलते हैं पॉलिश किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है ताकि रे जो है ना पास ना करे। फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन बता दें आपको हम, ऐसा कोई सरफेस बना ही नहीं है जो कि रे को पास नहीं होता, रे पास करते ही करता है, बहुत कम पास करता है, पर पास करते करता है, 98 पॉइंट रोक लेता है। ये पॉलिश किया हुआ है ना, तो 98% रोक लेता है। अब 2% जो है, बहुत कम परसेंट जो है पास करता है, इसलिए हम बोलते हैं छोड़ रहे हैं 2%, 98% रोक तो दिया कम से कम, है ना। तो देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि सर देखिए ये इंसिडेंट हुआ सर, इंसिडेंट रे हुआ सर, इसको अभी तभी सब बोल नॉर्मल बोल रहे हैं सर, नॉर्मल बोल रहे हैं, है ना। आप देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक पॉइंट पर है, मानते हैं क्या, इसको नाम दे दिया वो, है ना। अच्छा एक और आदमी है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, वो भाई साहब जो भी ना वो भी यहाँ से निकल रहा है, देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि भैया इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों कहाँ पे है, एक ही पॉइंट पर है, देखते हैं। इसको बोलते हैं लाइज ऑन अ सेम प्लेन, इसको एक प्लेन बोलते हैं, एक ही प्लेन बोलते हैं, है ना। या आप एक ही पॉइंट पे कह सकते हैं, एक ही पॉइंट पे तीनों लाइक करता है, तीनों कौन, रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट, नॉर्मल और कौन सा, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही पॉइंट पर लाइक करता है, ठीक है। अच्छा आपको पता होना चाहिए कि अभी भी बोले कि सर जितना एंगल ये बनाएगा उतना एंगल ये बनाएगा। सर आपके दुनिया में सर इस जो एंगल जो बना है इसको क्या बोलते हैं आप, हम बोलते हैं इसको इंसिडेंट एंगल। इसको क्या बोलेंगे, ये जो एंगल है ना, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। तो सर इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल, हाँ रिफ्लेक्टेड एंगल, याद रखिएगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर अभी तो आप रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे के बारे में बताए थे, ये नए नए आदमी कहाँ से गया, तो ये एंगल है इसलिए एंगल का नाम दे दिया उसको हम, है ना। अच्छा सर दिखाते कैसे सर इंसिडेंट रे को,
इंसिडेंट एंगल दिखाते कैसे हैं, तो बोलेगा स्मॉल आई से। इंसिडेंट एंगल को हमेशा दिखाते हैं स्मॉल आई से, ठीक है, दिखाते हैं। अरे आई कहीं लिखा है, आई लिखा रहे हैं, तो आप समझिएगा इसका मतलब हो गया इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल अरे दिखाते हैं ना, जी तुम्हारा नाम इतना बड़ा नाम है, बोलते हैं ले भाई तुम शॉर्ट फॉर्म पीके, पीके मतलब पीके मास्टर, शॉर्ट फॉर्म कितना लंबा लिखोगे, तो दिखाते कैसे, पीके से। आया समझ में? हाँ, तो ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं, रिफ्लेक्टेड एंगल, रे नहीं एंगल, इसको बोलते हैं, इसको दिखाएंगे कैसे, इसको दिखाएंगे आर से। तो सर इसको दिखाएंगे रिफ्लेक्ट एंगल दिखाएंगे किससे, स्मॉल आर से, कैपिटल आर से भी नहीं, स्मॉल आर से। तो सर इंसिडेंट, ये आई जो है कौन, इंसिडेंट एंगल है, लिख लीजिएगा आई फॉर इंसिडेंट एंगल। अच्छा आर मतलब क्या है सर, हाँ रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। लीजिए इतना ही आपको पढ़ना है क्लास 8 में। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे बस सीखने के लिए, समझे क्या बच्चों? लिख लीजिए, लिख लीजिए। आपको कह दे कि आपको पता होना चाहिए कि इन केस इसमें देखिए, इसमें NOT नोट लिखिएगा, नोट में, नोट पे लिखिएगा, तो आप बोलिएगा सर एंगल आई जो है, एंगल आई वो हमेशा बराबर था एंगल आर के। ये मान चला आपको, आप देख रहे हैं, आप तभी तो आप बोल रहे हैं सर, आप अगर 30 है तभी 30 बनेगा, है ना, तो एंगल आई जो है वो हमेशा बराबर किसे होगा, एंगल आर के। दिस इज लॉ, एक लॉ है ना, रिफ्लेक्शन का लॉ है कि भैया जितना आई है उतना ही आर होगा। तो हम क्या बोले, नोट में क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर, हम बोलना चाह रहे हैं कि सर पहला चीज कि इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट, नोट लिखिए नोट में ना, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल ऑलवेज, ऑलवेज क्या, ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू किसके, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको लिख लीजिएगा। समझे क्या बोलना चाह रहे हो? सो तो ये इसका मतलब लिख दिया है कि इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक। अच्छा आगे सब बात करते हैं, और ध्यान दीजिए आगे, नोट में लिख, नोट में। अच्छा एक बच्चा हमसे पूछा कि सर ये बताइए कि कभी ऐसा तो हो सकता है सर कि मान लेते हैं ऐसा रीजन दिया, ऐसा ये आपका हो गया सरफेस, पेंडिंग सरफेस, हाँ कि ना। अच्छा एक दिन ऐसा हुआ कि ये नॉर्मल था आपका, नॉर्मल है, ये क्या कौन है, नॉर्मल है। मेरा जो इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे मत लिखिए, जब बोलते हैं उस मत लिखिए, जब छोड़ते तो लिखा कीजिए। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर किसी दिन मेरा जो है नॉर्मल इंसिडेंट रे जो है वो ऐसे 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 ना आके कहीं सीधे आ जाए, लो सीधे आ गया, सीधे मेरा आ गया, कौन आ गया, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल सीधे आ गया, है ना। तो आप सोच के बताओ कि जो रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंगल है, इंसिडेंट रे हो गया, जो आया सो कौन हो गया, इंसिडेंट रे। आप बताइए कि रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो किधर जाएगा, हाँ वहीं चल जाएगा, क्योंकि भैया जीरो पे आया था तो जीरो से लौटेगा, तो भैया ई आया इंसिडेंस है तो लौटने लगा, ले हम भी लौट गए थे तेरे रास्ता में। अभी बोले कि भैया, अभी क्या बोले कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ऊपर जिस एंगल से वो गिरा उसी एंगल से वो लौट गया, उसी में लौट गया वो, समझे। दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री। अरे जीरो में वो गिरा, जीरो में लौट गया, नॉर्मल तो 90 डिग्री है ना। आपसे पूछेगा यहाँ पे कि सर एंगल आई और एंगल आर के बीच एंगल कितना है, तो बोले 0 है। ऐसा क्यों बोले सर, ये देखो ऐसे गिरा और इसी से लौट गया, तो इस दोनों के बीच में एंगल कितना एंगल है, बीच में 0 एंगल है, बीच में कितना एंगल, 0 एंगल है। जैसे ऐसे होता तो बोलते हैं सर बीच में कुछ एंगल है, यहाँ पे देखो बीच में एंगल, एंगल कुछ एंगल है, तो भाई साहब जैसे इससे आया ऐसे ही लौट गया, तो बीच में कितना एंगल है, 0 एंगल है। तो बोलेंगे सर ऐसा केस में अगर नॉर्मल, नॉर्मल में गिरता है, अगर कोई रे जो है इंसिडेंट रे नॉर्मली गिरा, नॉर्मली गिरा, तो वो नॉर्मली भैया भाग जाता है, समझे क्या बोले, ये भी एक प्रॉपर्टी है, समझे क्या बोले। तो डायग्राम को नोट बना लिए, नोट में बना लिए, नोट डायग्राम, हाँ इसको लिख